वह जानता था कि क्या होने वाला है, किंतु निर्णय साथी के साथ। प्रणाम मामा श्री। बैठो। इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ आज यदि नाना सुमाली जीवित होते तो मुझे इस प्रकार चिंतित न होना पड़ता। कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो? हाँ मामा श्री, इसी कारण मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूं। क्या? हाँ, राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं। क्या? वो यहाँ दंडक वन में? हाँ, दंडक वन में। और जब बहन शूर्पणखा ने उस राम के रूप से मोहित होकर उसे प्रणय निवेदन किया तो उसने उसका अंग भंग कर दिया। उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या उसने खरदूषण से नहीं कहा? कहा था, परंतु उस राम ने अकेले ही खरदूषण, तृष्णा और उसके सभी राक्षसों का वध कर डाला। विस्मित करने वाला पराक्रम। हाँ ना श्री, हाँ। अब मुझे उस राम से अपना प्रतिशोध लेना है। तुम्हें अब तक तो बदला ले लेना चाहिए था। क्या तुम्हें अपने पौरुष से भरोसा उठ चुका है? मामा श्री, मेरे मन में इस समय कुछ और चल रहा है। युद्ध में तेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे ये बता। किसी भी व्यक्ति का मनोबल युद्ध में उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। सही कहा। मैं उस राम का मनोबल को, लेकिन कैसे? उसकी पत्नी सीता का हरण करके। तू तो सीता के स्वयंवर में भी गया था। हाँ, गया था। तो सीता को पाने की इच्छा भी रही होगी। हाँ, परंतु आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो वही इच्छा आज तेरी जागृत हो रही है। मामा श्री, आपके ये प्रश्न मुझे असहज कर रहे हैं। जो राम इतना शक्तिशाली है, उसकी स्त्री का हरण करना इतना आसान नहीं होगा। सरलता से तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता। इसी कारणवश
मैं आपके पास आपकी राय मांगने आया हूं। बताइए, इस समय इस भूमंडल पर कौन है जो मेरी सहायता कर सके? तुम्हें मारीच का स्मरण है? तार का पुत्र मारीच? हाँ, वही। हाँ, तड़ का वध के समय राम के बाण से घायल होकर वो धनुष कोटि में आ ठहरा। वही रमणीक वन प्रदेश जहां ऋषि मुनियों का डेरा है। वो राक्षस धर्म त्याग कर वहां तपस्या पर रम कर दिया और उसी से कई मायावी शक्तियां भी अर्जित कर ली है। वो तेरे इस कार्य में कुछ मदद करेगा। अति उत्तम, अति उत्तम। और मैं सहायता के लिए चाहता हूं मामा मारीच के पास। प्रतीक होता है। आज ये यहाँ मेरे आश्रम में क्या करने आया है? बिना 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 उद्देश्य के तो नहीं आया होगा। बिना उद्देश्य के नहीं आया होगा। उद्देश्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मेरा हृदय कांप रहा है। मेरा हृदय कांप रहा है। आइए लंकेश्वर, आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए। प्रणाम मामा मारीच। प्रणाम राक्षस राज। आइए आइए, मेरे कुटिया में प्रवेश कीजिए। यहाँ बिठाने के लिए कोई उचित आसन नहीं है। ठहरिए, मैं आसन प्रबंध करता हूँ। ठहरिए। हाँ हाँ। मैं ठीक हूँ। आप किसी प्रकार का कष्ट ना करें। आप इतनी दूर से आए हैं, मैं फल का प्रबंध करता हूँ, कुटिया में रखा मैं करता हूँ। मामा श्री, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। तो आदेश करें। आदेश नहीं, एक आग्रह लेके आया हूँ आपके पास। बताइए, मैं आपके किस योग्य हूँ? आपको ज्ञात होगा कि दंडकारण्य में हमारी बहन शुभ्रखा खरदूषण व तृष्णा आदि राक्षसों के साथ निवास करती थी। जी। कुछ समय पहले वहां राम और लक्ष्मण ने डेरा जमाया।
कहीं वे दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण तो नहीं? हाँ, उन्होंने मेरी माँ तारका और भाई सुबाहु का वध किया था। वे बहुत बलशाली हैं, वीर हैं, वे बलशाली हैं। हाँ, वही दशरथी राम और लक्ष्मण। मैं आपको भी एक अवसर देना चाहता हूं अपना प्रतिशोध लेने के लिए। राम ने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। उस राम ने पुरुष मर्यादा के विपरीत काम अभिलाषिनी शूर्पणखा को परोप कर दिया। ये तो कष्टकार है। हाँ, बस मुझे अपनी बहन का प्रतिशोध लेना है उस राम से। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे ज्ञात है कि आपने यहाँ धनुष कोटि में ऋषियों मुनियों के साथ रहकर बहुत सी माया एवं मायावी शक्तियां प्राप्त की है। तपस्या से मेरा ये उद्देश्य कदापि नहीं था महाराज, परंतु हाँ, स्वतः मैंने कुछ शक्तियां तो प्राप्त की है। हाँ, मारीच, मामा मारीच, मैं बल और पराक्रम में आपके समान किसी अन्य दानव को कुछ नहीं समझता। आप छल और बल दोनों में ही शक्तिशाली है। अब मुझे आपकी सहायता चाहिए उस राम की पत्नी सीता को हरने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मारीच, अपना स्वर नीचे करो। मैं उस राम से उसकी पत्नी का हरण करके अपनी बहन का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। रावण, राम साधारण मानव नहीं है। राम साधारण मानव नहीं है। अपने सर्वनाश को निमंत्रण मत दीजिए। कहीं सीता आपके सर्वनाश का कारण ना बन जाए महाराज। मैं जानता हूं उस रोज भी तू अपने भाई और माता को मरता देख भाग आया था। हाँ, मैं भाग गया क्योंकि वो निंदनीय कार्य थे। हम अधर्म की जाल में जकड़े हुए थे, हमारी दिशा ठीक नहीं थी। अधर्म के कार्य आप चाहे जो कह ले, मुझे कायर कह ले, जो कहना है कह ले। कृपा करके मुझे कृपा करके इस कार्य में ना ढकेले। कृपा करके मुझे इस कार्य में ना ढकेले, ना ढकेले, ना ढकेले, ना ढकेले, ना ढकेले। मैं तेरा राजा, तेरा कर्तव्य बनता है अपने राजा की सभी बातों को मानने का, उन पर पालन करने का। और ये मेरी याचना नहीं है, आदेश है।
लंका अधिपति दशानन का। मैं आपका हर आदेश मानने को तत्पर हूँ, परंतु महाराज ये उचित नहीं है महाराज, ये उचित नहीं है। साथ तो तुझे अवश्य चलना होगा, अन्यथा अन्यथा क्या? अन्यथा ये तलवार तेरे सीने के पार होगी। यदि मुझे मरना ही है तो मैं रावण के हाथों मरने से अच्छा प्रभु श्री राम के हाथों मरना स्वयं स्वीकार करता हूँ। आदेश करे लंकापति, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तुम सचमुच एक विलक्षण व्यक्ति हो। आओ चलकर मेरे पुष्पक विमान में बैठ जाओ। तुम्हें मैं दंड कारण्य ले चलता हूं। वहां जाकर तुम्हें उस राम की पत्नी सीता को स्वर्ण मृग का रूप धरकर ले जाना होगा, आकर्षित करना होगा। ऐसे ही वो सीता अपने स्वामी और देवर लक्ष्मण से वो मृग पकड़ कर लाने के लिए कहेगी, तो तुम उन्हें कुछ दूर ले जाना और उसी क्षण मैं ऊपर पाकर उस राम की पत्नी का हरण कर लूंगा। जैसा आप कहें लंकेश। चल